यूं तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर अक्सर सस्पेंस मूवी को किसी भूत की कहानी बनाकर नहीं दिखाया जाता। हर बार नहीं, पर कुछ मूवी इसी तरह बनाई गई है। आज ऐसे ही एक मूवी की मैं बात करने वाली हूँ 1962 में रिलीज होने वाली 20 साल बाद। जिस फिल्म का रिक्वेस्ट मेरे एक व्यूअर्स की तरफ से आया था, तो जो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूले। वैसे तो सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं नए और पुराने फिल्म को रिकाउंट करती हूँ। अगर आप भी किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे अपना मैसेज लिखना ना भूले। आज सबसे पहले बात करने वाली हूँ फिल्म के बारे में और डायरेक्टर के बारे में, फिर सुनिए स्टोरी समरी और लास्ट में बात करूंगी फिल्म के गाने और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो शुरुआत करती हूँ पहले टॉपिक से, फिल्म के बारे में। 20 साल बाद 1962 की म्यूजिकल सस्पेंस फिल्म डायरेक्टेड बाय वीरेन नाग और प्रोड्यूस बाय हेमंत कुमार, और हेमंत कुमार की ही प्रोडक्शन गीतांजलि बैनर के अंतर्गत ये फिल्म बनी थी। 1958 पहली बार हेमंत कुमार ने निर्माता के रूप में हेमंत बेला प्रोडक्शन बैनर स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पहला फिल्म बनाया था बंगाली में, नाम था नील आकाशेर नीचे। जाहिर सी बात है म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। फिल्म हिट थी और तब उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने का मन बना लिया। यूं तो उस वक्त तक ज्यादा सस्पेंस फिल्में नहीं बनी थी। वैसे हम 1948 की महल को भूल नहीं सकते, पर महल के बाद अगर हम सस्पेंस फिल्म को याद करते हैं तो मैं 3 फिल्म का नाम जरूर लेना चाहूंगी। वो 3 फिल्में थी 1964 वो कौन थी, राज घोसला की डायरेक्शन, 1965 गुमनाम राजा की डायरेक्शन और 1962 20 साल बाद। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये चारों फिल्मों में एक हवेली है, एक हॉन्टिंग सॉन्ग है, पर चारों फिल्में आपस में, चारों फिल्म की कहानी आपस में अलग है। बात करूं अगर 20 साल बाद की, तो द हाउंट ऑफ वास्कर विलर नॉवेल का हिंदी रीमेक है ये। कहानी हूबहू कॉपी नहीं किया गया था, पर हाँ इस उपन्यास से इंस्पायर जरूर थी। 1961 जब राइटर ध्रुव चटर्जी ने इस नॉवेल से इंस्पायर होकर एक कहानी लिखी और गुरुदत्त जी को सुनाई, पर गुरुदत्त जी को ये कहानी पसंद नहीं आई। ये भी हो सकता है कि गुरुदत्त इस जॉनर के नहीं थे, इसीलिए उन्हें कहानी पसंद नहीं आई और ये बात वहीं रह गई। जब ध्रुव चटर्जी ये कहानी गुरुदत्त जी को सुना रहे थे तो वीरेन नाग ने भी ये कहानी सुनी थी। इसी दौरान हेमंत ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई गीतांजलि और वीरेन नाग को डायरेक्शन करने का ऑफर दे दिया, पर कहानी थी ही नहीं। तभी उन्हें लगा क्यों ना सस्पेंस फिल्म बनाई जाए महल की तरह, और उन्होंने अपनी सुनी हुई उस कहानी को अपने दोस्त राइटर देव किशन को सुनाया और कहा कि इस कहानी पर पूरी फिल्म की कहानी लिख दो। देव किशन ने कहानी लिखी, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें मालूम नहीं था कि ध्रुव चटर्जी ये कहानी पहले लिख चुके हैं। जब फिल्म करीबन तैयार ही हो गई तब ध्रुव चटर्जी को इस कहानी का मालूम पड़ा, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया, कहा कि लेखक के तौर पर उनका नाम भी शामिल होना चाहिए। हेमंत कुमार और वीरेन नाग कोई भी विवाद या ऑब्जेक्शन नहीं चाहते थे, तो उन्होंने देव किशन से बात की। देव किशन को भी एज अ राइटर यही ठीक लगा और फिल्म के लेखक के तौर पर पटकथा लेखक का नाम ध्रुव चटर्जी का नाम दिया गया। इस तरह फिल्म बनकर तैयार हो गई। फिल्म की खूबी ये है कि फिल्म शुरू होती है और सस्पेंस शुरू होता है, जो कि क्लाइमैक्स तक हमें बांधे रखता है। वीरेन नाग ने सस्पेंस को बरकरार रखा है। हवेली, घुंघरू की आवाज, एक मन मोहने वाला गीत और फिल्म में कई राज छुपे हैं। एक डरावना हाथ, बड़े नाखून वाला हाथ, दर्शक की आह बनी रहती है कि जब भी ये हाथ आएगा कोई न कोई मारा जाएगा। देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक खेत से, जहां एक आदमी घुंघरू की आवाज से डरकर भाग रहा है। तभी एक हाथ, बड़े नाखूनों वाला हाथ सामने आ जाता है। वो डरकर बेहोश हो जाता है। उसे कोई अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाता है। एक खेत है, हवेली है, उसका तहखाना खुलता है। बस अगला सीन, चंदनगढ़ के जागीरदार का पोता कुमार चंदनगढ़ आया है। स्टेशन पर उतरता है और एक बग्गी वाला से कहता है कि मुझे चंदनगढ़ ले चलो। बग्गी वाला कहता है, साहब इतनी रात गए, वहाँ मत जाइए। अभी वो कह ही रहा होता है कि उसका दोस्त वहाँ आता है जो डॉक्टर है। वो बताता है कि चंदनगढ़ की हवेली भूत बंगला बन गया है। वो कहता है यहाँ कोई बीमार होकर नहीं मरता, यहाँ तो मार दिया जाता है। 20 साल हो गए, पहले आपके दादाजी मार दिए गए थे, फिर आपके पिताजी और फिर चाचा जी। उसका दोस्त कहता है कि आपके चाचा जी कहते थे कि खानदान पर जरूर कोई श्राप है। पुलिस भी परेशान है। वो कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी।
हवेली का नौकर लक्ष्मण कहता है, यहाँ सब डर कर भाग गए हैं। नौकर, चाकर, मुनीम, बस मैं ही हूँ। आपके आने से मैं रुक गया। लक्ष्मण उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि सारे जागीरदार इसी कमरे में रहा करते थे। पीछे कमरे का दरवाजा खुलता है जो सीधा दलदल की तरफ जाता है। तभी घुंघरू की आवाज आने लगती है। कुमार कहता है, मेरे रहने का भी इंतजाम इसी कमरे में किया जाए। अगली शाम वो शिकार पर जाता है, जहाँ उसे राधा मिलती है, जहाँ दोनों की नोकझोंक होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, मोहन, जो कि लंगड़ा है, जिसके जेब से घुंघरू गिर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास घुंघरू है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूँ। हवेली के एक कमरे में एक लड़की की तस्वीर है। कुमार लक्ष्मण से पूछता है कि ये किसकी तस्वीर है। लक्ष्मण कहता है, जब आपके दादाजी गांव के जागीरदार बने थे तो उन्होंने गांव की लड़कियों, बहू बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया था, पर ये लड़की अपनी इज्जत लूटने से पहले भाग गई थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक लड़की का कुछ गुंडे पीछा कर रहे हैं। भागते भागते वो खेत में छुप जाती है। थक कर वो एक जगह सांस ले रही होती है कि जागीरदार आ जाता है और उसकी इज्जत लूट लेता है और वो लड़की ऊपर से खाई में गिरकर मर जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। लक्ष्मण कहता है, उसी दिन उसी रात एक खौफनाक प्रेतनी का जन्म हुआ। यहाँ का मुखिया राधे श्याम अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांगने हवेली पहुंचा और आपके दादाजी ने उसे हंटर से पीटा और फेंकवा दिया नीचे तहखाने में। सबका यही ख्याल है कि वो वहीं मर गया। कुमार कहता है, लेकिन ये तस्वीर यहाँ लगाई ही क्यों? लक्ष्मण कहता है, इसलिए कि फिर कोई ये गलती दोबारा ना करे। अगली रात फिर वही घुंघरू, वही लड़की की रोने की आवाज। अब गांव में एक जासूस भी आता है, गोपीचंद, इस राज का पता लगाने। अगली रात कुमार गांव में घूमते घूमते राधा के घर पहुंच जाता है। तभी वहाँ मोहन भी आ जाता है। कहता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि खूबसूरती की पूजा करना तो आपके खून में है। इस पर कुमार नाराज हो जाता है। तभी राधा के चाचा रामदयाल वहाँ आ जाते हैं। कुमार से कहते हैं, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। आपके बाप दादा के तो कई एहसान है मुझ पर। बातचीत के दौरान मोहन कहता है कि इनके चाचा के मौत के बाद भी तुम्हें यकीन है कि भूत प्रेत नहीं होता? रामदयाल कहता है, हाँ, भूत प्रेत ऐसे खून थोड़ी करते हैं। ये जरूर कोई होशियार आदमी भूत प्रेत की आड़ लेकर ये काम कर रहा है। कुमार कहता है, मुझे खुशी है कि तुम भूत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझे तो घुंघरुओं का राज जानना है। ये जानने के लिए आज मैं दलदल के किनारे जाऊंगा। इधर राधा, जो अब थोड़ा थोड़ा कुमार को पसंद करने लगी है, अपने चाचा से कहती है कि क्या कुमार बाबू दलदल की तरफ नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे। रामदयाल कहते हैं, अंधेरी रात और घुंघरुओं की पुरकशिश आवाज के साथ जाने जागीरदार की मौतों का क्या राज है, ये कहना तो मुश्किल है। अब रात के 9:30 बज रहे हैं। तभी किसी की गाने की आवाज गूंजती है। कुमार उस आवाज का पीछा करने लगता है। खेतों के बीच कोई लड़की गा रही है। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक सुरंग में पहुंच जाता है। कुमार और गोपीचंद दोनों इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि पेड़ के नीचे एक सुरंग है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। उसे देखकर कुमार को शक होता है। वो कहता है कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर कहता है, मैं किसी मरीज को देखने आया था। मोहन कहता है कि अगर ये भूत की आवाज है तो वो आपको दलदल की तरफ क्यों नहीं बुलाती, इस तरफ क्यों ले आती है? अब बार बार वो गाने की आवाज कुमार को दलदल की तरफ नहीं, जंगल की तरफ ले जाती है। फिल्म देखकर हर किसी पर शक की सुई जाती है। मोहन बाबू, डॉक्टर, घर का नौकर, सिवाय हीरो के। घर का नौकर लक्ष्मण किसी से कह रहा है कि आज की रात आखिरी रात है, कल की रात तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सामने कौन है ये पता नहीं। रात के 9:30 बजते हैं। वही घुंघरू की आवाज। कुमार इस बात का पता लगाने दलदल की तरफ जाता है और पर्दे पर वही बड़ी बड़ी नाखूनों वाला हाथ। तभी एक चीख सुनाई देती है और कोई वहाँ मर जाता है। घोड़े की पैर की टाप। मोहन के मुड़ते ही लाश गायब हो जाता है। तभी राधा चिल्लाते हुए आती है कि ये नहीं हो सकता, कुमार बाबू नहीं मर सकते। और सामने कुमार बाबू को देखकर वो खुश हो जाती है। कुमार कहता है, क्या मेरे मरने से तुम दुखी हो जाती? अब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इधर पुलिस को एक लाश मिलती है। गांव वाले कहते हैं, इस आदमी को तो हमने पहले गांव में कभी नहीं देखा है। रामदयाल राधा से कहता है कि राजवंश का नाम तो बड़ा ही ऊंचा था। राजा बहादुर बहुत मानते थे मुझे, उन्होंने ही ये सूट मुझे दिया था, लेकिन अचानक ही वो गुजर गए और उनका छोटा भाई जागीरदार बन गया। तभी से इस खानदान पर श्राप है। राधा कहती है, अगर रात के 9:30 बजे हम दलदल में जाएं और कुमार को बनने से बचा ले तो? रामदयाल कहता है, काश ऐसा हो सकता। गोपीचंद जासूस घर के नौकर पर शक करता है। वो कुमार से कहता है कि लक्ष्मण ने ही आपका कोट चुराकर उस आदमी को दिया था।
जिसकी मौत हो गई। यकीनन वो आपको ही मारने आया था। कुमार कहता, हाँ, मेरे कपड़े ही उसने पहने थे और गलती से उसका खून हो गया। उस रात किसी ने मुझे धक्का देके गिरा दिया और मैं बच गया, वो मारा गया। राधा कुमार की लंबी आयु के लिए पूजा करती है और उसके घर फूल देने जाती है। जब वो घर लौटती है तो उसके चाचा उससे नाराज होते हैं। कहते हैं, रात को अकेली तू हवेली चली गई, मेरी इज्जत तक का ना सोचा, तू अपनी हैसियत भूल गई। कहता है कि तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू कुमार से अब नहीं मिलेगी। राधा ये वादा तो कर लेती है पर दुखी रहती है। उसे दुखी देखकर उसके चाचा मान जाते हैं। कहते हैं कि कुमार तुझे अपना ले, इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए। मैं कुमार से मिलना चाहता हूँ, आज रात तू उसे दलदल वाले मंदिर की तरफ बुला लेना। वहीं खड़ा मोहन ये बात सुन रहा है और वहीं छुपा डॉक्टर भी ये बात सुन रहा है। पता लगाते लगाते गोपीचंद एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वो मोहन को देखता है, जो कि लंगड़ा नहीं है, और उसे यकीन हो जाता है कि खूनी यही है। इस बात को बताने वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे पता चलता है कि असल में मोहन ही पुलिस ऑफिसर है और वो खुद इस बात का पता लगाने इस जगह आया हुआ है भेस बदल कर। इधर कुमार घर पर एक आवाज सुनता है लक्ष्मण के कमरे से, जहाँ एक औरत कहती है, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। कुमार के आते ही वो औरत भाग जाती है। कुमार कहता है, ये लड़की कौन है? लक्ष्मण कहता है, मेरी बहन है साहब। उस रात दलदल के पास जो आदमी मर गया था वो मेरा बहनोई था, जो जेल से भाग गया था और भागकर मेरे पास आ गया मदद के लिए। लेकिन मैंने उसे हवेली में न रखकर दलदल के पास ही रहने को कहा। जब पुलिस का खतरा ना होता था तब मेरी बहन लालटेन जला के इशारा करती थी और मैं उसे खाना दे आया करता था। मैं अपनी बहन से हमेशा कहता था कि उसे यहाँ से भगा दे, पर वो मानती ही नहीं थी। पर मेरा बहनोई यहाँ से जाने को तैयार हो गया और मैंने ही आपका कोट चुराकर उसे दे दिया और उस रात आपकी जगह उसका खून हो गया। मेरी बहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं और वो पागल सी हो गई। अब फिल्म में दो आदमी से शक हट जाता है, अब सिर्फ डॉक्टर है। अगली शाम फिर वही गाने की आवाज जिसे कुमार सुनता है। पर्दे पर पहली बार दिखाया गया है कि गाना राधा गा रही है। कुमार उसका पीछा करने लगता है और जंगल पहुंच जाता है। डॉक्टर जब वो आवाज सुनता है तो वो भी जंगल की तरफ जाता है। राधा अपनी आवाज से खींचती हुई कुमार को सुरंग तक ले जाती है। अगला सीन जहाँ खेतों के बीच से कोई कोट पहनावा जा रहा है और पर्दे पर वही नाखून भरा हाथ। वो जैसे ही गले पकड़ता है कि राधा चिल्ला उठती है। वो आदमी झट से अपना नकाब हटाता है जो कि रामदयाल है। राधा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। ये दर्शकों के लिए भी सरप्राइज था। राधा कहती है, चाचा तुमने मुझे धोखा दिया। रामदयाल कहता है, तुम तो कुमार को बुलाने वाली थी ना और तुम खुद चली आई। राधा कहती है, अच्छा तो शादी का झूठा वादा करके तुम कुमार का खून करने आए थे, पर क्यों? रामदयाल कहता है, क्यों? इस कुमार के दादा ने अपनी बहसी प्यास बुझाने के लिए मेरी बेटी चंदा को उठाकर ले गया, उसकी इज्जत लूट ली। राधा कहती है, एक आदमी के गुनाह के लिए तुम पूरा खानदान मिटा देना चाहते हो? रामदयाल कहता है, मैं कुमार को मारना चाहता हूँ, बताओ कहाँ है वो? अपनी बहन के लिए बता दो, उसकी आत्मा तड़प रही है। तभी पुलिस आ जाती है और गोली चला देती है। उसके चाचा वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस राधा पर चिल्लाती है, कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई और कुमार कहाँ है? राधा कहती है, मैं इस उलझन को सुलझाने आई थी, मैंने ही कुमार को सुरंग में बंद कर दिया। पुलिस सुरंग की तरफ भागती है और रामदयाल भी। रामदयाल कुमार से कहता है कि भगवान भी यही चाहता है कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। मैं ही हूँ जो 20 साल से बिल्ली के पाँव में घुंघरू बांधकर दलदल में छोड़ देता था और घुंघरू की आवाज सुनकर सारे जागीरदार वहाँ आ जाते थे और मैं उनसे बदला लेता था। तभी गोली चल जाती है। मारपीट में रामदयाल मारा जाता है। मरने से पहले वो राधा से कहता है कि मुझे माफ कर दे। कुमार डॉक्टर से कहता है कि मैं तो आप पर शक करता था। पुलिस कहती है, दरअसल डॉक्टर दलदल में खूनी को पकड़ने के लिए रात भर भटकते रहते थे। डॉक्टर कहता है कि रामदयाल का एक के बाद एक खून करना तो समझ आता है, पर जंगल में गाना कौन गाता था? पुलिस कहती है, गाना तो राधा गाती थी ताकि कुमार दलदल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जंगल में जाए। पुलिस कहता है, असल में रामदयाल ही राधे श्याम है जिसकी बेटी को जागीरदार ने उठा लिया था और मिस्ट्री सुलझ जाती है और कुमार और राधा एक हो जाते हैं। फिल्म रिलीज होते ही हिट साबित हो गई। दरअसल शुरू में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने को तैयार नहीं था। नया बैनर, नया डायरेक्टर, नया हीरो, फिल्म का अंदाज नया, इसलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने को तैयार नहीं थे। हेमंत कुमार का दिल बैठने लगा।
पर वीरेंद्र कुमार को पूरा कॉन्फिडेंस था कि फिल्म जरूर हिट होगी और ऐसा ही हुआ। फिल्म ने जुबली मनाई। फिल्म के सिल्वर जुबली मनाने के उपलक्ष्य में हेमंत कुमार ने फिल्म में काम करने वाले सारे लोगों को एक दीवार घड़ी ट्रॉफी के रूप में दिया, जिस घड़ी पर 12 नंबर्स नहीं बल्कि 12 नंबर की जगह 20 साल बाद इस 24 नंबर को लिखा गया था। वो घड़ी आज भी कई दीवारों पर टंगी है, जिसने इस फिल्म की याद को जलाए रखा है। पर बड़े अफसोस की बात है कि वीरेंद्र नाग ने सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई और वो इस दुनिया से चले गए। पहला 20 साल बाद और दूसरा कोहरा। फिल्म के हीरो थे विश्वजीत, जो कि बंगाली फिल्म से आए थे और जिन्हें हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, और हेमंत कुमार, जो खुद साफ हिंदी बोला करते थे। आधी फिल्म बन गई थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब हेमंत कुमार ने फिल्म के हीरो को बदलने का सोचा, पर ऐसा हो न सका। किस्मत। और फिल्म के रिलीज होते ही विश्वजीत रोमांटिक हीरो की तरह स्टेब्लिश हो गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान को लिया गया था और वो दौर उनका ही था। फिल्म में आसिफ सेन ने गोपी चंद की भूमिका निभाई है और फिर कई फिल्में बनी जिसमें जासूस को गोपी चंद का नाम दिया गया। आज हम कोई भी जासूस के काम करने वाले को गोपी चंद के नाम से जानते हैं। वो इसी फिल्म की ही देन है। और मनमोहन दयाल ने रामलाल की भूमिका निभाई थी। ये मात्र एक फिल्म है जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, इसलिए दर्शकों का ध्यान उन पर कभी जाता ही नहीं। ऐसे भी फिल्म में उन्हें काफी पॉजिटिव दिखाया गया है। और फिल्म का म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार ने और गाने लिखे थे शकील बदाई ने। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस फिल्म की कामयाबी में फिल्म के गाने का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए इस फिल्म की कामयाबी का सहरा हम इस फिल्म के म्यूजिक को भी दे सकते हैं। फिल्म के सारे ही गाने लोकप्रिय थे। फिल्म में 6 गाने थे। पहला, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, जिसे खुद हेमंत कुमार ने गाया था। दूसरा गाना, कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसे लता जी ने गाया था। तीसरा गाना, सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के, जिसे लता जी ने गाया था। चौथा गाना, ये मोहब्बत में, जिसे भी लता जी ने गाया था। और 5वां गाना, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट न जाए, जिसे हेमंत कुमार ने गाया था। फिल्म को 4 अवार्ड से नवाजा गया था। पहला, कहीं दीप जले कहीं दिल, बेस्ट गीतकार के लिए शकील बदाई को। दूसरा, लता मंगेशकर को इसी गाने के लिए कहीं दीप जले कहीं दिल। बेस्ट एडिटिंग के लिए केशव नंदा को और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए SY पाठक को। बेहद ही लाजवाब सस्पेंस फिल्म को जरूर देखें। लिंक मैं नीचे जरूर दूंगी। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी और फिल्म के रील को रिकाउंट करते हुए। तब तक के लिए सुनते रहिए रील रिकाउंट।